नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। 6 ढालों में से हमने पहली ढाल पढ़ ली, जिसमें संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। तो एक सहज ही प्रश्न उठा कि इन दुखों का क्या कारण है, तो दूसरी ढाल में उसका उत्तर मिला कि दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है। मिथ्या दर्शन दो प्रकार का, अग्रहित और ग्रहित। उसमें से हम पढ़ रहे हैं अभी अग्रहित मिथ्या दर्शन। अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब अनादिकाल से बिना परोपदेश के मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्वों में जो विपरीत श्रद्धान चला आ रहा है, वो विपरीत श्रद्धान का नाम अग्रहित मिथ्या दर्शन है। तो मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निद्रा और मोक्ष। इनमें कैसी कैसी विपरीत मान्यता, विपरीत श्रद्धान, विपरीत बिलीफ, अपोजिट बिलीफ चला आ रहा है। तो वो हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि हम में से किसी के, हम में यदि इनमें कुछ भी थोड़ा सा अंश मात्र भी, लेश मात्र भी यदि विपरीत श्रद्धान इस प्रकार का हम में पाया जा रहा है, तो हम अपनी मान्यताओं को दूर करें। देखो, यहाँ मान्यताओं को दूर करने की ही बात है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लें, 1 घंटा पढ़ लिया, हो गया हमारा काम। क्यों? एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो अपन, देखो हमारा आसपास भी देखें ना, यदि लोक व्यवहार में देखें, मंदिरों में देखें, शास्त्र स्वाध्याय करने वाले जीवों को भी देख लें कदाचित, और भी तपस्चरण या आदि जीवों को भी देख लें, तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो जीव, जिस जीव ने धर्म का धारण किया है, वो ज्यादा आकुलित है, वो ज्यादा क्रोधी है, वो ज्यादा मान कषाय का पोषण कर रहा है, वो ज्यादा विषयों में लिप्त है। इससे तो फिर जीवों का श्रद्धान होता है कि यदि ये धर्म का स्वरूप है, तो इससे तो धर्म में न लिप्त होना ही अच्छा है। लेकिन वस्तुतः स्थिति यह है कि जीव इतने सालों से मंदिर भी जा रहा है, लेकिन आप उनसे पूछोगे कि नमोकार मंत्र का क्या मतलब है, तो वो पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं। हमको किसी की बुराई नहीं करनी है, लेकिन आप अभी हमको कौन सा पता था, मतलब हमारी बात ही करें तो वही, अभी अरिहंतों का स्वरूप पूछता है आज से 15 साल पहले मुझसे, तो नहीं बता पाता। और अभी ये तो पढ़ लिया, इससे पता है, नहीं पढ़ते तो ये चलता रहता। मंदिर जा रहे हैं सुबह, क्यों? क्योंकि मम्मी ने बोला मंदिर जाना है, इसलिए जा रहे हैं यही हो रहा है, और क्या हो रहा है? हमारी मम्मी जाती थी इसलिए हम भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे क्यों जाएंगे? क्योंकि हम जा रहे हैं। तो कुल परंपरा चली आ रही है, लेकिन कुल परंपरा से धर्म को मानना मानना नहीं है। यहाँ पंडित जी ने, दौलत राम टोडरमल जी साहब ने मोक्ष में प्रकाशक में अनेक जगह लिखा कि भाई निर्णय करके माना हुआ ही सच्चा कहलाएगा, कुल परंपरा से माना हुआ सच्चा नहीं कहलाने वाला है। आज जीव जैन कुल में उत्पन्न हुआ है, तो कुल परंपरा से जो करना चाहिए वो कर रहा है। कल को दूसरी परंपरा में, दूसरी आमनाएं में, दूसरे धर्म में ये नास्तिकों के घर में उत्पन्न हो जाए, तो फिर क्या करेगा? वहां जैसा होता है वहां वैसा करना लगेगा। तो उसका निर्णय सही कहाँ हुआ फिर कि ये सही है ये गलत है? निर्णय तो फिर करना पड़ेगा ना। तो फिर ये जीव ने क्या करा भी, जो मतलब जिनकी, वो उनकी बात कर रहा हूँ जिनको देख के आपको ऐसा लगता है कि भाई ये धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी धर्म का तो कुछ इनमें तो कुछ बदलाव ही नहीं है, चेंज ही नहीं है। भाई ऐसा धर्म धारण करने से क्या लाभ जिसको धारण करने से बदलाव ही नहीं आता हो? क्यों? क्योंकि संसार मार्ग को बदल के मोक्ष मार्ग करना है, संसार रूपी अवस्था को बदल कर मोक्ष मार्ग, मोक्ष रूपी अवस्था करना है, गुणों की विपरीत अवस्था को बदल कर सम्यक समीचीन अवस्था को करना है। धर्म का प्रयोजन तो ये है, लेकिन धर्म का धारण करके यदि कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करना? टाइम पास थोड़ी चल रहा है यहाँ पे कि भाई इतनी सब कुल परंपरा से कि भाई चलो 1 घंटे ये भी कर लें, 50 चीजें करने की दुनिया में, एक चीज ये भी सही हमारे हमारी लिस्ट में, तो ये थोड़ी है। तो क्या इसलिए क्या हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। आप पूछो तत्वा शतनानम सम्यक दर्शनम, किसी से पूछ लो तो जवाब नहीं दे पाएंगे बहुत से लोग। हाँ भैया, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्राय ऐसा होता है कि आप बोलो अष्ट कर्म धनाय धूपम निरपाम दिसह, अष्ट कर्मों के नाम बताओ, पता ही नहीं है। अष्ट कर्म क्या होते हैं पता नहीं, कर्म की परिभाषा पता नहीं। जो कार्य करते हैं सो कर्म बोलेंगे लोग।
क्रिया को कर्म बोल देंगे। एक बार ऐसी हम बात कर रहे थे, तो एक दिल्ली में पढ़ा रहे थे हम, तो एक भैया कि भाई एक आचार्य श्री का नाम लिया उन्होंने कि वैसे आचार्य श्री तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, उनके ऐसा तो कोई नहीं। तो मैंने बोला आपने क्या देखा उनमें? तो उन्होंने बोला हमने उनका आचरण देखा। तो मैंने बोला अच्छा, मुनिराजों का 28 मूल गुण पता है आपको? एक भी नहीं बता पाए। अभी तो मुनिराजों के आचार्य के 36 मूल गुण पूछते तो पता नहीं क्या होता। मुनिराजों का 28 मूल गुण थे, हमको तो एक भी नहीं पता। कि फिर बोलता है जस्टिफिकेशन क्या उनका कि किसी को भी नहीं पता होंगे। ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़ी है। भाई आप बोल रहे हो उनका चारित्र अच्छा है, तो आप जिस जो पैमाना है जिसपे चारित्र नापा जाता है, बहिरंग चारित्र, वो पैमाना ही नहीं पता है, तो कैसे बोल रहे हो अच्छा है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। पता ही नहीं कुछ। फिर ये क्या है? हमको किसी मैं कह रहा फिर बुरा ही नहीं करना है किसी की। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भैया ये ऊपर ऊपर से धर्म का धारण करना अलग बात है। अभी क्या अपन 1 घंटे स्वाध्याय में बैठे हैं, तो ये हम पढ़कर अपनी तरफ देखें, अपनी तरफ देखें। क्या देखें कि ये दोष हमें पाए जा रहे हैं क्या, और यदि पाए जा रहे हैं तो इन दोषों से बचें, इन दोषों को दूर करें। लेश मात्र भी, इनका अंश मात्र भी अच्छा नहीं है। ये श्रद्धान होना चाहिए कि हम क्यों बैठे हैं। अपने तो लोगों को क्या लगता है फिर कि जैसे मैंने बोला ना कि एक 24 घंटे थे, 1 घंटे बैठ गए, हमारा काम हो गया। हमारा काम हो गया, 23 घंटे हम छुट्टे। हमारा 1 घंटे का, हम 1 घंटे का स्लॉट था भैया धर्म धारण करने का, 1 घंटे का स्लॉट हो गया। अब 23 घंटे हमको जो मानना है हम मानेंगे, हमको जो जानना है जानेंगे, हमको जो आचरण करना है करेंगे। 1 घंटे का काम हमारा था, 1 घंटे हमने पूरा कर लिया। लेकिन ये नहीं है, बोलते हैं ये रहे कि भैया अपनी मान्यताएं बदलो। 24 घंटे के लिए बदलना है मान्यता, ऐसा थोड़ी कि 1 घंटे बैठे हैं तो अभी बोल रहे हैं कि पुण्याश्रय उपादेय है क्या? हाँ, तो अभी बोल देंगे उपादेय उपादेय नहीं है पुण्याश्रय, और 1 घंटे बाद चलो भाई पुण्य की क्रियाएं करें। पुण्य के लिए बोल दे तो पाप की तो बात ही क्या करें। कि पाप की क्रियाएं करें, तो ये माने मतलब, हाँ पाप की क्रियाएं करें और पुण्य को माने। तो ये थोड़ी है, ऐसा नहीं है। हम जो यहाँ सीख रहे हैं उसका उसकी सार्थकता तभी है जी कि हमें हमारी मान्यताओं में कम से कम बदलाव हो। बस कहना इतना ही था। नहीं तो चल रहा है, वो जो चल रहा है अष्टकर्म धनाय धूपम निर्पामति क्षुधारो विनाशना नैवेद्यम, चल रहा है ना, ये तो चल ही रहा है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हो गया यदि चलो, क्योंकि मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति थी ना उसमें, तो मन की चलो नहीं भी थी, वचन की तो थी, काय की तो थी, चलो फिर पुण्य का आश्रय हो जाएगा। पुण्य का आश्रय लेकिन हो गया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पढ़ के आ गए हम अभी आश्रम में, अभी 2-4 दिन पहले ही चर्चा चली थी ना पुण्य का आश्रय, पहले ढाल में भी पढ़ ली थी हमने कि पुण्य का आश्रय हो गया ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। लेकिन धर्म पुण्य आश्रय के लिए थोड़ी होता है। धर्म का धारण तो किसके लिए होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए धर्म, पुण्य के आश्रय के लिए नहीं है। इसलिए हम हमारी मान्यताएं बदले, और ये बदली रहे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ 1 घंटे बैठे हैं तो हो गया आज का, तो हमारा अब कल का नया 1 घंटा, परसों का नया 1 घंटा, तो कम से कम 1 घंटे पुण्य का तो बंधा हमारा। तो वही हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान, तो निकाल लेते हैं। लेकिन आपको ये बस बताना ये था कि ये ख्याल में होना चाहिए, ठीक है। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन मतलब अनादिकाल से चली आ रही विपरीत मान्यता। मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत 7 तत्वों में जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा और मोक्ष, उसमें से हमने क्या पढ़ रहे हैं? 4 तत्वों में विपरीत श्रद्धान क्यों पढ़ रहे हैं, ये ख्याल में आपको हो चुका है क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये 4 तत्वों में हमने पढ़ लिया जीव अजीव आश्रव, 3 में पढ़ लिया हमने एक्चुअली, जीव अजीव आश्रव में। और हम पढ़ रहे हैं बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान। तो ये पंक्ति है छंद नंबर 6, इसको पढ़ते हैं। पहली पंक्ति में बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, और दूसरी पंक्ति में संवर तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान। एक एक लाइन का है, आपको याद करना है, ठीक है। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार, आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। पहली पंक्ति कर रहे हैं बस हम, अभी तो हम वो चल रही है हमारी। इसके पहले आश्रय तत्व हो गया था हमारा, बंध तत्व। क्या लिखा है यहाँ पे? शुभ, शुभ मतलब अच्छा, प्रशस्त, प्रशस्त मतलब एक शब्द में अब, क्योंकि एक्चुअली क्या, जब 7 तत्वों की बात आई ना तो एक प्रश्न उठना चाहिए था। देखो शास्त्र में तो लिखा भी है साथ में, जिसमें राजवार्तिक पढ़ा ना तो उसमें प्रश्न उठाया कि भाई ये 7 तत्व तो आपने ले लिए, पुण्य पाप को क्यों छोड़ दिया? पुण्य पाप जो तत्व है ना, मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व है ना, शुभ भाव और अशुभ भाव, ये आत्मा की अपेक्षा आश्रय के, तो ये तत्व है कि नहीं हुए? तो आचार्य ने उत्तर लिखा नहीं नहीं, तो आश्रय बंध भी का ऋचा वाली परमानेंट नहीं होता, तो आश्रय बंध भी का परमानेंट हो रहा है, और संवर निजरा परमानेंट नहीं होती हो।
वो भी अभी देखेंगे क्या होती है। वो समर निजरा ही परमानेंट नहीं है, वो भी अभी देखेंगे कैसे क्या, अभी समर पढ़ेंगे जब। तो आश्रम बंध समर निजरा कोई परमानेंट थोड़ी है, मोक्ष परमानेंट है, और जीव और अजीव, जीवत्व अजीवत्व ये परमानेंट है। लेकिन बाकी सब तो ऐसे भाव हैं जो कि अनादिकालीन मिथ्या, मतलब जो अभव्य है उसके तो आश्रव बंध हमेशा रहेंगे, और जो भव्य है उसके भी आश्रव बंध समर निजरा रहेंगे, और फिर छूट जाएंगे बाद में, सभी छूट जाएंगे ऐसा। ठीक है, तो ये आश्रम में पुण्य पाप आ जाएंगे पुण्य ना, पाप कहाँ चलेगा फिर, आश्रम में, कोई बताना चाहेगा, एनी गेसेस? आश्रम में पुण्य पाप को तत्वों में क्यों नहीं लिया? मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत तत्व साथ ही क्यों बताए? जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा और मोक्ष, पुण्य और पाप, ये दो कहाँ चले गए? आश्रम में आ जाएंगे ना ये। मोक्ष मार्ग में इनकी कोई वही नहीं, भूमिका ही नहीं है क्या? हाँ, मेरी आवाज नहीं आ तो रही? है। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों कहाँ गए? हाँ ही, बोलो क्योंकि विकास। पाप और पुण्य दोनों ही संसार परिभ्रमण का कारण है। एक मिनट, मेरा माइक जो था ना ये वो था, दीदी आपको वापस बोलना पड़ेगा। हाँ वापस बोलिए। नहीं, हाँ, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही संसार परिभ्रमण का कारण है, और ये आश्रम में आ रहा है, शुभ अशुभ भाव। हाँ हाँ, ये उत्तर है एक तो। और विकास आपको कुछ बोलना? विकास यही बोल रहा था मैं कि हाँ आश्रम में आ रहे हैं पुण्य और पाप, कर्मों के आने से हाँ, पुण्य और पाप दोनों हो जाएंगे। बिल्कुल सही, तो उत्तर मिल गया है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? देखो ये कंप्लीट उत्तर नहीं है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप कुछ और बोलना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कर दो। ठीक है, उत्तर तो अच्छा है वैसे, ये काफी आपने अच्छा सोच के उत्तर दिया, काफी अच्छा उत्तर है। क्या उत्तर है? पुण्य पाप को अलग से क्यों नहीं लिया? तो उत्तर आपने ये दिया कि आश्रव में इनका अंतर्भाव हो गया। क्योंकि आश्रव जब होता है तो आश्रव के दो भेद कर दिए, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। तो जैसा आपने आश्रव के लिए बोला वैसा ही बंध के लिए बोलना, पुण्य बंध और पाप बंध, और वैसा ही संवर के लिए बोलना, और वैसा ही निर्जरा के लिए बोलना, पुण्य के निर्जरा, पाप के निर्जरा। तो पुण्य और पाप का अंतर्भाव आश्रव बंध संवर निर्जरा में हो जाता है, इसलिए इसकी अलग से विवक्षा नहीं की। तत्वों में इसको अलग से नहीं लिया, कहीं कहीं लिया भी है भाई, जहां जहां 9 पदार्थ लिए हैं कहीं कहीं मतलब 9 पदार्थ में उसको भी लिया है, लेकिन जब तत्वार सूत्र जी है तो उसमें बोला अंतर्भाव हो गया है इसमें पुण्य पाप का, आश्रव बंध संवरण निजरा में, इन 4 में अंतर्भाव होगा। हाँ, आपने आश्रव बोला 25% सही है, वो 75% ये है कि बचा हुआ कि बचे हुए में भी होगा। ठीक है, तो पुण्य क्या है फिर? अब यह पढ़ रहे हैं शुभ अशुभ, तो शुभ क्या है? पुण्य। अशुभ क्या है? पाप। तो पुण्य का बंध हुआ और पाप का बंध हुआ। अब ये पुण्य पाप का बंध ना, एक्चुअली ये भी समझा नहीं शायद अलग से हमने, आज थोड़ा खोल लेते हैं विषय। क्या होता है कि देखो, ये हम जिसको पुण्य पाप बोल रहे हैं, तो जब इसको भावों की अपेक्षा से कथन करें, आश्रव की अपेक्षा से कथन करें, तो प्रशस्त भावों को, ठीक है, प्रशस्त भावों को बोला पुण्य आश्रव। क्यों? आत्मा कैसे परिणाम जिनसे आश्रव होता है, आत्मा कैसे परिणामों को भावाश्रव कहते हैं। ठीक है, तो प्रशस्त भाव करे, तो भाव करे तो भावाश्रव हुआ ना। अब ये प्रशस्त, प्रशस्त भाव, प्रशस्त भाव मतलब शुभ भाव, शुभ भाव मतलब धर्म बुद्धि के भाव, या मंद कषाय रूप परिणाम, या प्रशमता रूप परिणाम। तो ये ऐसे जो भाव करे, तो इस भाव को बोला पुण्य भाव। और जब जीव ने संक्लेश परिणाम करे, कषायों के परिणाम करे, तीव्र परिणाम, तीव्र राग आदि भाव करे, तो उन सबको कहा हमने पाप रूप भाव, पाप के परिणाम। ठीक है, ऐसा नहीं होता कोई ये बोले कि देखो हम तो क्या धर्म धारण करके भी तीव्र राग करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं ना, तो आपकी कषाय मंद है इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि तीव्र कषाय करके यहाँ बैठ जाए, तीव्र कषाय करके यहाँ नहीं बैठ सकता है जी। धर्म धर्म धारण करने की जब बुद्धि हुई उसके, तो कषाय नियम से उसकी मंद है। तो समझ में आई बात? तो ये हुआ आश्रव में। अब इसको लगाना है किसमें? बंध में। तो अब बंध में जब लगाए ना, तो कर्म की प्रकृतियों के हिसाब से लगाना बड़ा आसान है इसका। कर्म की प्रकृतियों में लगा तो इसको कि भाई जो प्रकृति, कर्म की प्रकृति पढ़ी थी ना हमने, 8 प्रकृति पढ़ी थी। 8 में से जो जो पुण्य रूप है वो पुण्य प्रकृति हो गई, और जिसके उदय से जीव को
विपरीतताएं मिले, प्रतिकूलताएं मिले, जिसके उदय में जीव को प्रतिकूलताएं मिले वो पाप प्रकृति हो गई। जिसके उदय में जीव को अनुकूलताएं मिले, लौकिक अनुकूलताएं, हाँ हम ये नहीं बोल रहे सुख मिले, देखो लौकिक अनुकूलताएं मिले तो वो प्रकृति हो गई पुण्य रूप। तो ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं 8 में से जो कि पाप रूप है, जो पुण्य रूप है? ज्ञानावरणी कर्म, इसके उदय में जीव को क्या मिलता है? इसके उदय में जीव के ज्ञान की हीनता होती है। तो हीनता होती है ज्ञान की, तो अच्छा है कि बुरा है? केवल ही भगवान के ज्ञान की पूर्णता है तो उनके अच्छा है, मतलब तो फिर ज्ञान की जब हीनता होती है तो बुरा होता है। मतलब ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय आता है तब किसका उदय आया? फिर पुण्य का आया कि पाप का आया? पाप का उदय है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ आया मतलब पाप का उदय आया, मतलब ज्ञानावरणी कर्म पाप रूप। दूसरी प्रकृति है दर्शनावरणी है। दर्शनावरणी पुण्य रूप की पाप रूप, दर्शनावरणी भी पाप रूप। क्यों? क्योंकि इसके उदय में केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही, और दर्शन जितना ज्यादा उदय है उतना दर्शन कम है। पाप रूप। तीसरी मोहिनी, मोहिनी पुण्य रूप है कि पाप रूप है? अब क्या ज्ञानावरणी, हाँ ज्ञानावरणी की 5 प्रकृतियां हैं, 5 पाप रूप है। वही ज्ञानावरणी की मैंने देखा था एक बार, मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम, ऐसे 5 भेद है ज्ञान के, उनके 5 भेद के नाम से अनुसार 5 प्रकृतियां हैं। जैसे मति ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो मति ज्ञान की हीनता है, ऐसा। केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो केवल ज्ञान की क्या है? ऋचा ने तो बोल दिया हीनता है, मेरे को मालूम था कि लोग बोलेंगे मैं इशारा भी ऐसे ही कर रहा था। केवल ज्ञानावरण कर्म का होता है तो केवल ज्ञान की हीनता नहीं है, केवल ज्ञानावरण कर्म का होता है तो केवल ज्ञान का पूरा अभाव है है ना वो क्या है कि देशघाती सर्वघाती इसको समझ में आता है, उनको समझाना आसान है और उतना भी करेंगे नहीं, लेकिन आपको समझाना थोड़ा सा कि ऐसा है। ठीक है, सर्वघाती प्रकृति का मतलब वो ज्ञान सब पूरे पूरे ज्ञान का घात कर, केवल ज्ञान का पूरा घात कर दिया उसने। किसने? केवल ज्ञानावरण ने। लेकिन मति ज्ञानावरण ने मति ज्ञान का पूरा घात नहीं किया। मति ज्ञान की कुछ प्रकटता है, सर्वघाती, इसलिए हीनता है, अभाव नहीं करा उसने। ठीक है, ये तो अभी देशघाती सर्वघाती प्रकृतियों का प्रकरण है नहीं, मतलब इसमें आएगा ही नहीं छेड़ाला में कहीं। नहीं है, इसको लेंगे छायोक्षमिक में, ठीक है उस समय लेंगे उसको। ठीक है, वो भी उसका छलाला का प्रकरण नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन में 3 भेद पढ़ना बहुत जरूरी है। तो छायोक्षमिक सम्यक दर्शन पढ़ेंगे तो सर्वघाती देशघाती को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो ये हुई ज्ञानावरण की 5। तो दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां भैया, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल और 5 निद्राएं। निद्रा, स्त्यान गति, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला, ये नाम नहीं सुने होंगे आपने, लिखवा भी नहीं रहे क्योंकि इसका प्रकरण ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये 9 प्रकृतियां दर्शनावरण की। कौन सी प्रकृति अच्छी है? निद्रा आना अच्छा है। ऐसी प्रकृति जिसके उदय से निद्रा आती है उसको बोलते हैं निद्रा। 5 प्रकार की निद्राएं होती है, 5 प्रकार की निद्राओं की प्रकृति होती है। तो निद्रा आना अच्छा है क्या? केवली भगवान सोते होंगे, सोने में हमको सुख की प्राप्ति होती है। निद्रा आना मतलब क्या है कि तो अचेतन जैसा हो गया है जीव, अचेतन नहीं हो गया, हाँ अचेतन जैसा हो गया है। तो ये कोई अच्छी बात है क्या निद्रा आना? तो नहीं सोए क्या? तो यह ऐसा है कि शरीर का खेद और थकान को मिटाने के लिए सोना पड़ता है, वो अलग बात है, लेकिन सोना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पाप रूप हुई। और चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन, ये क्या होते हैं? ये पढ़े नहीं हमने, लेकिन ये भेद हैं। चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन पढ़ लिया शायद हमने। हाँ, चक्षु, अचक्षु में क्या है कि चक्षु इंद्रियों के माध्यम से होने वाले ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन पाया जाता है। दर्शन की परिभाषा थी वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। दर्शन मतलब वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास। चक्षु दर्शन मतलब चक्षु इंद्रिय का निमित्त बना ज्ञान में, तो उसके पहले जो दर्शन पाया जाता है वो चक्षु दर्शन। इसी प्रकार बच्चे को 4 इंद्रिय निमित्त बने ज्ञान में, उनके पहले दर्शन पाया जाएगा वो अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले दर्शन पाया जाएगा वो अवधि दर्शन। केवल ज्ञान के साथ में जो दर्शन पाया जाएगा वो केवल दर्शन। तो ये 4, इनका उदय आना, ये अच्छा है कि बुरा है भैया? इनके ज्ञान में उदय, इनका उदय आएगा दर्शन का, तो जीव को दर्शन की हीनता होगी। केवल दर्शन का उदय तो केवल दर्शन तो पूरा ही, मतलब केवल दर्शन तो पूरा ही चला गया, अभाव हो गया, और बाकियों की हीनता हो रही है। तो अच्छा है क्या दर्शन की हीनता होना? कि भगवान केवल दर्शन है, मतलब सभी वस्तुओं का प्रतिभास कर रहे हैं वो, उदय हो गया तो फिर कम कम वस्तुओं का भी प्रतिभास हो रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। दर्शन और ज्ञान के अभाव हो जाए, हीनता हो जाए, उसमें प्रकटता में कमी हो जाए, तो इसका मतलब पाप का उदय है। मतलब ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी सारी प्रकृतियां पाप रूप है। 5 ज्ञानावरणी कर्म, 5 पाप रूप, 9 के 9 दर्शनावरणी कर्म, 9 के 9 पाप रूप। अगला नंबर का आएगा किसका? वेदनी का। वेदनी का छोड़ो अभी, तो घाती घाती से कर लें। चलो अगला नंबर लेते हैं। देखो कर्म की जो सीक्वेंस है ना, 2 प्रकार से जमा सकते हैं। एक तो इस प्रकार से जैसा हम बोल रहे थे अभी वेदनी को लेते हैं, लेकिन एक दूसरी सीक्वेंस भी, उसमें घाती घाती के हिसाब से सीक्वेंस जमाते हैं। तो वो घाती घाती आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम सीक्वेंस चेंज कर रहे हैं अभी।
आपको सिखाई अलग थी पहले, लेकिन अब हम घाती की अपेक्षा से सीक्वेंस बना रहे हैं। तो पहले लिया ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण, तीसरा लेंगे अब मोहिनी। घाती के सीक्वेंस में तीसरा मोहिनी आता है। मोहिनी की कितनी प्रकृतियां थी, पढ़ा अभी वही, याद है किसी को कितनी थी मोहिनी की प्रकृतियां? कब? हाँ 28 और 25 थी। हाँ 25, 3, 28, वही बाकी सबको याद है कि जो पहले के पढ़े हुए उन्हीं को याद है। मोहिनी की प्रकृति के 2 भेद किए थे, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद किए, फिर मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक। चारित्र मोहिनी के 2 भेद किए, कषाय वेदनी, अकषाय वेदनी। कषाय वेदनी के 16 भेद किए, 4 कषाय चौकड़ी और 9 कषाय के हिसाब से 9 भेद किए। तो 16 और 9 25 और 3 28। इस प्रकार से रिवीजन था भैया, इसलिए इतना फास्ट चलाया है, आप पन्ने उलट के देख लेना। तो ये 28 प्रकृतियां जो हैं, मिथ्यात्व का उदय आया जीव को, मिथ्यात्व, दर्शन मोहिनी, साथ में 4 अनंतानुबंधी की प्रकृतियां। ये इसको साथ में क्यों ले रहे हैं वो आगे समझेंगे। तो ये इस प्रकृति का उदय आए, मतलब सभी मोहिनी की हो गई ना। ये अनंतानुबंधी की चौकड़ी, अनंता, अभी देखो मैं बोल रहा था कि शब्द बार बार यूज करूंगा मैं, अब घबराना मत। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है ये, तो आप पीछे पन्ने उलट के देख लेना। अनंतानुबंधी शब्द सिखा दिया है आपको, परिभाषा वाली नहीं बताई हो, शब्द रटवा दिया है, रट लेना। अनंतानुबंधी की चौकड़ी मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंत लोभ, इसका उदय आया। ये कर्म की प्रकृति है भाई, इसका उदय आया। साथ में मिथ्यात्व नाम की दर्शन मोहिनी की प्रकृति का उदय आया है। तो जीव इसके उदय में मिथ्या दृष्टि होता है। तो मिथ्या दृष्टि होना अच्छा है कि बुरा है? मिथ्या दृष्टि होना बहुत बुरा है। बुरा क्या, बहुत बुरा है। हाँ, तो ये इसका मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा पाप रूप प्रकृतियां हो गई है। तो मिथ्यात्व और अनंतावंती कषाय चौकड़ी। अब इसके बाद जो बाकी प्रकृतियां है ना, 3 कषाय चौकड़ी और 9 कषाय, इनके उदय में जीव को वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती है। तो वीतरागता की प्राप्ति नहीं होना अच्छा है कि बुरा है? बुरा है, मतलब ये भी पाप रूप हो गई। मतलब मिथ्यात्व की सभी 28 प्रकृतियां पुण्य रूप है कि पाप रूप है? मिथ्यात्व की सभी 28 प्रकृतियां पाप रूप है, क्योंकि इसके उदय में यदि दर्शन की प्रकृति का उदय है, मिथ्यात्व का मतलब, हाँ मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है, तो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। और चारित्र मोहिनी की प्रकृति का उदय है, तो कम से कम उसको वीतराग चारित्र तो नहीं है, यथा क्या चारित्र नहीं है। अरिहंतों को जैसा चारित्र होता है वैसा नहीं है। आत्मा में पूर्ण लीनता नहीं है, शुद्धता की, आत्मा की पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति नहीं है उसको, इतना तो पक्का है। ठीक है, तो सबकी सब क्या हुई, पाप रूप। इसके बाद नंबर किसका आएगा घातियों में? हाँ, घातियां क्या होती है वो देख लेना, ये चौथी प्रकृति है, घाती की चौथी प्रकृति है। घाती क्या होता है आगे समझेंगे। घाती की चौथी प्रकृति है अंतराय। अंतराय के 5 भेद लिखेंगे भैया, आपको ऐसा लगे लिखे तो लिख देता हूँ मैं, आपको किसी को लगे कि लिखना है तो आप लिख लो, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ठीक है, 5 प्रकृतियां अंतराय की, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। मतलब दाना अंतराय, लाभा अंतराय, ऐसा लिख लेना पूरा हो, दाना अंतराय, लाभा अंतराय, भोगा अंतराय, उपभोगा अंतराय और वीर्य अंतराय। तो ये नाम ही उसका अंतराय है। तो क्या करेगी, ये अंतराय डालेगी। दान में अंतराय, लाभ में अंतराय, भोग में अंतराय, उपभोग में अंतराय और वीर्य में अंतराय। अंतराय आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बाधा डल रही है, सर्वथा बुरी बात है। मतलब अंतराय की 5 प्रकृतियां पाप रूप। गिन लो भाई कितनी हुई है। दर्शनावरणी की 5, ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, 9 और 5 14 और 28, 42 और 5 47। 47 प्रकृतियां सर्वथा ही पाप रूप है, इनमें कहीं पुण्य का अंश ही नहीं है। तो ये बता क्या रहते हैं यहाँ पे कि जो अब ये पुण्य पाप लगाया है, बंध में इस प्रकृतियों की अपेक्षा लगाना है। ठीक है, बात ये थी हमारी कि वो बात कहां से शुरू की थी हमने कि पुण्य और पाप को अलग से क्यों नहीं लिया। तो ये आ गया बंध में इस प्रकार से। प्रकृति जो कर्म की प्रकृति थी पाप रूप है कि पुण्य रूप है। तो अभी देखा कि 47 प्रकृतियां तो सर्वथा पाप रूप ही, ऐसे पुण्य का है ही नहीं कुछ। थोड़ा सा तो ले लो संजलन, नहीं ले पाएंगे। थोड़ा तो सम्यक नाम की प्रकृति, जिसके उदय से क्या होता है वो बाद में समझाएंगे। अभी सम्यक नाम की प्रकृति, नाम सम्यक रख लिया उसने, लेकिन उसके उदय से क्या होता है वो आगे देखेंगे, वो भी दोष रूप ही है। तो कुछ नहीं रख पाएंगे हम घाती में से, कम श्रद्धान में तो ऐसा बनाए कि कुछ नहीं इनको चाहिए इनमें से। ठीक है, अब बाकी जो बच गए ना 101, टोटल 148 प्रकृतियां थी। 8 जो थे ना, 8 को हमने 148 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो शुरू के 4 को 47 में कन्वर्ट कर लिया, बाद के 4 को 101 में कन्वर्ट करेंगे। तो वो भी करेंगे नहीं भैया, हाँ विषय नहीं है। लेकिन उसमें से भी सारी प्रकृतियां पुण्य रूप नहीं है। उसमें से भी जैसे उदाहरण के लिए जो 3 प्रकृति नाम कर्म को छोड़ के बची, बाकी 3 का समझा देता हूँ मैं। नाम कर्म का बहुत बड़ा परिवार है, वो अपन विषय नहीं अपना। हाँ, लेकिन बाकी सब आपने समझ ही लिया, ऑलमोस्ट समझ लिया। जैसे
जैसे क्या है, आयु, आयु कौन सी पुण्य रूप है, कौन सी पाप रूप है? तो आयु जो है, देव आयु पुण्य रूप, मनुष्य आयु पुण्य रूप, तिर्यंच आयु ये भी पुण्य रूप, नरक आयु एकमात्र जो है वो पाप रूप है। ठीक है, ये आयु हो गई। इसके बाद आयु, नाम, गोत्र, गोत्र कौन सा, गोत्र दो होती है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो उच्च गोत्र पुण्य रूप, नीच गोत्र पाप रूप। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, वेदनी सातावेनी, सातावेनी तो पढ़ लिया हमने, सातावेनी पुण्य रूप, असातावेनी पाप रूप। तो इसमें भी देखो सभी पुण्य रूप नहीं है, सभी पाप पुण्य रूप नहीं है, कुछ कुछ इसमें पाप पाया जा रहा है, इनमें प्रकृति में कुछ कुछ पाप प्रकृतियां हैं। और नाम कर्म, नाम कर्म में काफी सारी प्रकृतियां हैं जो कि पाप रूप हैं। ठीक है, पुण्य रूप बहुत कम कम प्रकृतियां, उसमें से जैसे गति है, तो गति सिर्फ दो ही गति है, जाति है तो पंचेंद्रिय जाति है, शरीर है, फिर आंगोपांगी तो सब चलो पुण्य रूप है। इसके बाद सहनन है तो एक ही सहनन पुण्य रूप है, संस्थान तो एक ही संस्थान पुण्य रूप है, स्पर्श रसगंध वर्ण में 20 पुण्य रूप है, 20 पाप रूप है। तो इस प्रकार से काफी बड़ा परिवार है नामकर्म का, वो खोल नहीं सकते अभी, लेकिन कहना तो ये था बस कि ये पुण्य पाप जो है ये प्रकृतियां हैं बंध में। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आता पुण्य है क्या, मतलब हमारे पुण्य का उदय है, हमारे पाप प्रकृति के हिसाब से लगा लेना, बंध यदि उदय चल रहा है तो, क्योंकि फल दे रही ना वो। ठीक है, क्योंकि बोलने में तो बार बार आता है ये सब, एक्चुअली क्या है, लोग आप शंका समाधान में प्रश्न देखोगे तो ये प्रश्न पुण्य पाप पे ज्यादा पूछते हैं लोग, कि हमारा कौन से कर्म का उदय है। अब तो मैंने देखना बंद कर दिया, पहले जब देखता तो यही प्रश्न पूछते थे कि हमारे कौन से कर्म का उदय है, हमारे कौन से कर्म का उदय है, तो वो फिर पुण्य का है कि पाप का है, तो वो प्रकृतियों में लगते हैं पुण्य पाप बंध की अपेक्षा, और भावों की अपेक्षा से शुभ भाव अशुभ भाव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, आश्रय और बंध, इसमें पुण्य पाप लगा लिया हमने। और जैसा इसमें लगाए ना आश्रय बंध में, संवर निजरा में भी लगा देना आप, पुण्य का संवर पाप का संवर, पुण्य की बंध विच्छुद्धि पाप की बंध विच्छुद्धि कर्म की अपेक्षा। हाँ, और निर्जरा, पुण्य कर्म की निर्जरा पाप कर्म की निर्जरा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लगा कहाँ पर है, मूलतः कर्म, जब पुण्य की बात करें तो कर्म की बात होती है, जब आश्रय की बात करें तो भाव, मतलब जब आत्मा की बात करें तो भावों की बात होती है, इस प्रकार से। तो क्या करा इस जीव ने, समझ में आया पुण्य पाप का खेल थोड़ा सा? तो पूरा खेल तो नहीं बताया हमने, प्रकृतियां मतलब कि कैसी होती है प्रकृतियां पुण्य और कैसी पाप की होती है, ये इतना बताया है। इसका एक प्रयोजन है, अभी कनेक्ट करेंगे आगे, अभी तो पढ़ते हैं इसको। तो ये जीव क्या करता है, पुण्य के बंध के फल में, मतलब पुण्य के उदय में, मैं ये समझ में आ गया था ना, बंध की नहीं आया था, इसको समझाएं एक बार। आश्रय हुआ, बंध हुआ, फिर थोड़े टाइम बाद उसका उदय आएगा तो फल मिलेगा, मतलब उदय आया तो फल मिला ना, मतलब बंध का फल मतलब कर्म का फल, मतलब कर्म का उदय, कर्म के उदय से प्राप्त फल। तो पुण्य के बंध का फल मतलब पुण्य के बंध के उदय से प्राप्त फल, मतलब पुण्य का फल बोलेंगे शॉर्ट में इसको अब। तो पुण्य के फल में रति करता है और पाप के फल में अरति करता है। ठीक है, ऐसा लिखा है। और आगे एक पंक्ति और लिखी, निज पद विसार, स्वयं के पद को विसार मतलब भूला हुआ है। तो इसमें क्या क्या गलत करता है, फिर हम पढ़ क्या रहे हैं, बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान, तो करता ही है, तो जीव करेगा ही ना भाई, पुण्य का उदय आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, उत्सुकता रहती पर पदार्थों में, पाप का उदय आएगा तो निरुत्सुकता रहती है, द्वेष के भाव रहते हैं पाप के उदय में। तो उसमें उसमें करे लिखा है ना यहाँ पे, करे को ऐसे माने लिखना चाहिए अपने, माने पढ़ना चाहिए अपने को, लेकिन चलो यहाँ करे भी लिखा है, तो क्या गलत करा है जीव ने, क्या गलत माना जो ऐसा करा है इसने, गलती क्या है इसमें, विपरीत श्रद्धान क्या है? तो पढ़ रहे हो विपरीत श्रद्धान, कल बताया था, वैसे आपने नहीं लिखा तो आज लिख लो भैया एक एक पॉइंट करके, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हम तो मैंने बताया ना कि पढ़ी इसलिए रहे हैं कि हमारी मान्यता ठीक हो। तो इसमें पहली गलती इसकी देखो ये है, बंध तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धान, पहला विपरीत श्रद्धान बंध तत्व संबंधी पहला, कि ये पुण्य के फल में रति करता है, पाप के फल में अरति करता है। तो ये पुण्य और पाप के फल को डिफरेंशिएट कर रहा है। किसको डिफरेंशिएट कर रहा है? पुण्य का फल और पाप का फल को डिफरेंट, मतलब जो विशेषता है वो किसमें है, इसके हिसाब से, मिथ्या दृष्टि के हिसाब से, कि पुण्य के उदय में अलग टाइप का फल है, पाप के उदय में अलग टाइप का फल है। तो ये दोनों में कहाँ डिफरेंशिएशन कर रहा है, पुण्य के फल में और पाप के फल को अलग अलग मान रहा है। तो होता ही ना ऐसा, उसमें क्या है, पुण्य का फल अलग ही है, पाप का फल अलग है। हाँ, तो फिर विपरीत श्रद्धान क्या है इसका, भैया इसका विपरीत श्रद्धान ये है कि जहां डिफरेंशिएशन करना है वहां नहीं कर रहा है,
रुझान नहीं करना है, वहां कर रहा है। पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मान रहा, और जैसा नहीं है वैसा मान रहा है। तो कहाँ डिफरेंशिएशन करना था इसको, ये कहाँ कर रहा है? इसको डिफरेंशिएशन तो करना था बंध की अवस्था वर्सेस बंध की अवस्था एक तरफ, और एक तरफ अबंध की अवस्था। इसमें करना था इसको डिफरेंशिएशन कि ये तो बंध रूप अवस्था है, और ये बंध से यदि मुक्त हो जाए जीव तो ये अबंध रूप अवस्था है। तो वहां इसको विचार करना था कि बंध रूप अवस्था ये बुरी है, अबंध रूप अवस्था ये ही अच्छी है, अबंध रूप अवस्था ये ही उपादेय है, अबंध रूप अवस्था यही प्राप्त करने योग्य है, यही ग्रहण करने योग्य है, यही हितकर है, ऐसा मानने योग्य है। लेकिन ये ऐसा नहीं मानते हुए डिफरेंशिएशन कहाँ करा इसने? इसने शुभ और अशुभ में डिफरेंशिएशन करा। तो ये इसका पहला विपरीत श्रद्धान है कि इसको पता ही नहीं कि डिफरेंशिएशन कहाँ करना है, जैसा है वैसा नहीं मान रहा है। डिफरेंशिएशन जहां करना है वैसा नहीं मान रहा है, और जैसा नहीं है वैसा मान रहा है। शुभ और अशुभ में डिफरेंशिएशन नहीं करना था, लेकिन वहां मान रहा है, डिफरेंशिएशन मान रहा है। डिफरेंशिएशन मतलब भिन्नता, हाँ थोड़ा इंग्लिश, डिफरेंशिएशन मतलब भिन्नता, डिफरेंशिएट कर रहा है मतलब भिन्न भाषित हो रहा है इसे। ठीक है, ये इसका पहला विपरीत श्रद्धान आया समझ में? समझ रहे भाई, कहाँ डिफरेंशिएशन करना है जीव को, कहाँ नहीं करना है। आगे बढ़े अब यहाँ से दूसरा नंबर का विपरीत श्रद्धान। दूसरे नंबर का विपरीत श्रद्धान हम यहीं से बात निकालेंगे। देखो अभी तो चलो कर्म की कहानी करी ना, कर्म की कहानी का कनेक्ट कर देता हूँ पहले, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि क्या है उसका सिग्निफिकेंस, क्या था जो आपने इतना पढ़ा बताया। देखो अब हुआ क्या, इसको ऐसे ऐसे कर्म के उदय मिले, ठीक है, ज्ञानावरणी कर्म का, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय, ऐसे सब इसको मिले। अब इनके उदय से, इनके फल में इसको सामग्रियों की प्राप्ति हुई, इसको पर पदार्थों का संयोग हुआ, कभी इष्ट का हुआ कभी अनिष्ट का हुआ, लेकिन संयोग हुआ। अब इसने उन पर पदार्थों के संयोग को कर्म का फल न मानते हुए उन सामग्रियों का कर्ता या तो स्वयं को माना, या पर को माना, या मेरी तो होनहारी ऐसी थी, इस प्रकार से बोल के भवितव्यता को माना। ऐसा इसका बंध तत्व में विपरीत श्रद्धान है। क्या विपरीत श्रद्धान है? कि सामग्रियों का कर्ता मैं हूं, या पर है, या मेरी डेस्टिनी ऐसी थी कि मुझे सामग्रियां मिले। तो सामग्री कर्ता कौन था वास्तव में, किसके उदय में मिली सामग्रियां? जैसा है वैसा नहीं मानता, और जैसा नहीं है वैसा मानता है। तो कैसा है वास्तव में जो ये नहीं मान रहा है? ऐसा है कि सामग्रियां जो मिली है ये इसके कर्मों का फल है, कर्मों के उदय से प्राप्त है। जो भी देखो ये बहुत बड़ी बात है, जो भी हम देख रहे हैं ना आसपास, क्यों मिल रहा है आसपास, ऐसा क्यों मिला? कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। शरीर ऐसा मिला, कर्मों का फल है। मैं स्त्री बना, कर्मों का फल है। मैं निर्धन हूं, कर्मों का फल है। ये तो एक कर्मों का फल नहीं मान रहा है, लेकिन क्या मान रहा है कि मेरे को सामने वाले ने लूट लिया इसलिए मैं निर्धन हूं, मेरी मम्मी ने मेरा ध्यान नहीं रखा जब मैं गर्भ में था तो इसलिए मैं काला हुआ हूं। ये दोष दोषारोपण किस पे कर रहा है? ये दूसरों पे कर रहा है, स्वयं अपने कर्म के उदय पे नहीं कर रहा है। ये इसकी दूसरी भूल है, बंध तत्व संबंधी। तो ये पूरा लगा ना उसमें, ज्ञानावरण कर्म का उदय, दर्शनावरण कर्म उदय से क्या मिला वो तो बताया नहीं आपने। बाकी जो भी आपकी जितना आपको पता है, मोहिनी के उदय से क्या मिला, हाँ, फिर आयु, नाम, गोत्र, और खासकर अंतराय के उदय से इसको क्या मिला, लाभांतराय, दानांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय। और नामकर्म के उदय से विशेष शरीर मिलता है। जो जो मिला है इसको, जैसा भी शरीर मिला इसको, नाटा, लंबा, गोरा, जैसा भी मिला इसको, क्या लग रहा है ये तो मेरे क्या हुआ, मैंने अपने शरीर को गोरा बनाया, या फिर दूसरे ने ऐसा करा, या फिर मेरी तो होनहार थी इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये इसका ये विचार नहीं कि कर्मों का फल इसको मिला है। कर्मों की तरफ दृष्टि नहीं है इसकी, इसकी दृष्टि कर्ता बने पे है, या तो किसने किया है या फिर अपने आप हो गया है। तो अपने आप भी नहीं हुआ है ना किसने किया है, ये कर्मों का फल है जो उसको मिला है। यही बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है?
आगे चले यहाँ से, किसी कुछ पूछना है?